आज है 2 नवंबर और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इस वीडियो में हम उन सभी को कवर करेंगे। मैं आपसे एक आखिरी में प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 31 अक्टूबर को। हर वर्ष 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में तेजी से बढ़ते शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और सतत शहरी विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। तो देखिएगा आगे, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। कॉफ़ी से आपको याद आना चाहिए कर्नाटक। कर्नाटक शीर्ष पर है कॉफ़ी उत्पादन में। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस। 23 अक्टूबर को मूल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिमतेंदुआ दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व पोलियो दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस, ITBP स्थापना दिवस। 27 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे और 28 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट्स अक्टूबर में मनाए जाने वाले दिवस। तो इन सबको हम हर वीडियो में कवर करते हैं ताकि आपका बार बार रिवीजन होता रहे। आपको अगर क्वेश्चन आता भी है इनसे तो आपको छूटेगा नहीं क्वेश्चन भी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने दक्षिण नौसेना कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार पद संभाला है? तो वो आपका करेक्ट आंसर समीर सक्सेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है समीर सक्सेना। फोटो में जो हैं देख सकते हैं आप इनको। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICA की पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगस्वामी को नियुक्त किया है। कार्तिक नारायण गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पादन अधिकारी के रूप में शामिल हुए। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा AM सिंह को WIPO सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अक्कई पद्मशाली सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। निर्मल मिंडा एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। विवेक मेनन IUCN प्रजाति उत्तर जीविका आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं। तरुण गर्ग को हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD CEO नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में FIDE शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका गोवा हो जाएगा। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में किया गया, जिसके 23 वर्ष बाद प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भारत में लौट आया है। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस विश्व कप में 82 देश के 206 खिलाड़ी भाग लेंगे। तो ये है गोवा का मैप और ये नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है, कैपिटल है पणजी, CM है प्रबोध सावंत और गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पणजी में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की। गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई। गोवा की फैनी को GI टैग मिला है, यानी गोवा की फैनी को आपको GI टैग मिला है, ये ध्यान रखेंगे।
उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्ति का उद्घाटन किया। ये गोवा से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इनको भी याद रखेंगे। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से आगे सभी विद्यालयों में एआई पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कक्षा 3 से। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंट एआई को क्लास 3 से स्कूल करिकुलम के हिस्से के तौर पर शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में 3 दिवसीय हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो आपका नई दिल्ली में हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में दीपक मित्तल ने किस देश में भारतीय राजदूत का पदभार संभाला है? तो वो है आपका संयुक्त राज्य अरब अमीरात। भारतीय विदेश सेवा के 1998 बैच के अधिकारी दीपक मित्तल ने संयुक्त अमीरात में भारतीय राजदूत का पद ग्रहण किया है। उनके पास प्रमुख वैश्विक कारोबार को 2 दशक से अधिक का राजनीतिक अनुभव है। दुनिया का सबसे बड़ा एआई टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी जीआईटेक्स ग्लोबल दुबई में हुई। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 अबू धाबी में शुरू हुई। यूएई ने 4 नई वीजा श्रेणी शुरू की। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 दुबई में हुआ। दुबई में 2026 का 15 किलोमीटर का स्वायत्त परिवहन गलियारा शुरू किया जाएगा। IIM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला वैश्विक परिसर खेला है। यूएई ने पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया। एशिया कप 2025 यूएई में खेला गया। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर कितने रुपए का यानी स्मारक सिक्का जारी किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 150 रुपये का। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस कब हुआ था? ठीक है, यानी इनका जन्म कब हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस WE कार्प 2025 कहाँ शुरू हुई है? तो वो हुई है आपके गोवा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन में भारत और सार्क और AARDO सदस्य देशों जैसे जापान, श्रीलंका, मॉरिशस, दुबई, ओमान, केन्या, घाना, गैम्बिया, एस्वातिनी और लेबनान से 150 प्रतिनिधि एक साथ आए हैं। हाल ही में डिक्शनरी कॉम ने किस 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वो क्या है आपका 667 ने। इस शब्द का कोई उच्चारण नहीं है। ठीक है, 67 इसको बोला ही जाता है। इसका ना कोई अर्थ है और ना ही इसे भावना और बाइक के शॉर्ट हैंड के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये केवल 67 के नाम से ही जाना जाता है। हाल ही में रामदरस मिश्र का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वह एक साहित्यकार थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन के 10वें प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है? तो वो हैं आपके सोनम वांगचुक। ठीक है, यानी लद्दाख में जो मुद्दा हुआ उसके बाद उसकी लिस्ट में ये आपको 100वें प्रभावी लोग में शामिल किया गया है इनको। सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने द 100 पोस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 की लिस्ट में जगह दी है। मैगजीन ने लिखा है, वांगचुक एक इंजीनियर, शिक्षावादी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पिछले महीनों में उन्हें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के प्रदर्शन के चलते गिरफ्तार किया गया था। वो पिछले 1 दशक से प्राचीन संस्कृति की परंपरा कृत्रिम ग्लेशियर बनाने में नई वैज्ञानिक तकनीकों का शामिल करने का काम कर रहे हैं। तो अपने को देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये क्या है? पंजाब पुलिस ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइबर जागो। ठीक है, 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट जालंधर में हुआ।
पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च को शुभारंभ किया। पंजाब ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सेकेंड एससी के साथ समझौता किया। और भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बन गया है। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह चंडीगढ़ में आयोजित हुआ। पंजाब सरकार ने अपनी लैंडिंग पूलिंग नीति वापस ली। पंजाब सरकार ने वाजसंख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध हटाया है। ये पंजाब के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इनको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स उद्घाटन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपके ईटानगर में हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर के खेलो इंडिया इंडोर स्टेडियम में वे नेशनल स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत को किस देश के बीच 10 साल की डिफेंस डील हुई है? तो ये आपके अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका ने अपने रक्षा संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में एक नया बड़ा कदम उठाया है। 31 अक्टूबर 2025 को दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के सशक्त बनाने के लिए 10 वर्षीय ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नया समझौता आने वाले दशक में भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को दिशा देगा। ठीक है। अमेरिका में नो किंग्स नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुए। अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया ने पेंसिल्वेनिया और कनेटिकट के बाद दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया। विश्व बैंक रैंकिंग 2026 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में संपन्न हुआ। हाल ही में किस राज्य के नवनीत सिंह वालिया शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं? तो वो हैं आपके पंजाब के। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये फोटो भी देख सकते हैं इनका। चलिए अब कुछ रिवीजन करते हैं पिछली क्लासों का। कैथरीन कोनोली आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई। मासाकी काशीवारा ने 2025 का एबेल पुरस्कार जीता है। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन विमोचन हुआ। और क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्बाला एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी है। और आपका दूसरा प्रश्न, आज एक और स्थान से द्रौपदी मुर्मू ने एयरफोर्स यानी कि एयरवेज में उड़ान भरी थी। उस राज्य का आपको नाम कमेंट करना है। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। सूर्यकांत को भारत के 23वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। इनका शपथ ग्रहण 24 तारीख को होगा और ये आपके 14 महीने के लिए चुने गए हैं। ठीक है। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराकर ऐतिहासिक अंडर फीफा विश्व कप जीता। असम के वाडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 में नामित किया है। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रेड टैक्स लगाएगी। ओपन AI ने अपना नया ब्राउज़र अल्टास लॉन्च किया है। मणिपुर में निगोल चाकवो उत्सव मनाया गया है। नेपाल ने 5 दिवसीय त्योहार उत्सव मनाया है। चक्रवात मोन्था का नाम थाईलैंड ने रखा है, जिसका अर्थ होता है सुगंधित फूल। ठीक है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। केरल में PM श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लेस्ते बना है। ये प्रश्न आपके लिए है।
हाल ही में 5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली कंपनी कौन बनी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इनकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, देवी को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू, धन्यवाद।